हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदा आज की खुदा तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तो यहाँ इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। हमारा ईमान है कि खुदा तेरा तख्त यहाँ पे लगा हुआ है। खुदा तेरे फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है। खुदा तेरे गहरे बादल ने हमें हमारे ऊपर छाया हो। खुदा तेरे आग के सतून को हम अपने चौगिर्द महसूस कर रहे हैं। खुदा खुदा तेरी आग यहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे भी हम बैठे हैं खुदा तेरी आग लगी हुई है। खुदा खुदा तेरी पाक आग खुदा खुदा हमें भर रही है। खुदा यीशु जी हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप, खुदा पाक रू, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज खुदा जो कुछ भी तू हमारे साथ बोलेगा खुदा वो हमें पाक करेगी, साफ करेगी और खुदा यीशु की मानिंद बनाएगी। खुदा हमारा ईमान है कि खुदा जहाँ तू आता है वहां बदी की कुफ्तें ठहर नहीं सकती। वहां पे खुदा शैतान का कोई वार चल नहीं सकता। इसलिए खुदा जितने भी हम इस वक्त तेरी हजूरी में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर इब्लीस का कोई वार चलने नहीं पाएगा। खुदा हमारा ईमान है कि आज तू हमें आजाद करने के लिए, बहाल करने के लिए, खुदा और ज्यादा मजबूत करने के लिए ईमान में खुदा पाकीज़गी की रूह हमारे ऊपर उंडेलने के लिए खुदा यहाँ पे मौजूद है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तू हमारा जिंदा खुदा 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 हमारे आगे आगे चलता है और खुदा तू कलाम की वो गहरी बातें, वो अपने दिल की बातें करने के लिए खुदा बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए खुदा यहाँ पे तू मौजूद है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू किस कदर हमसे मोहब्बत करता है। खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा यीशु मसीह जिस तरह तू अपने शागिर्दों को सिखाता था, बताता था, खुदा आज तू हमें भी सिखा रहा है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदा हम तेरे मुंह की बातों को खुदा खुदा सुनने के हैं जो तू चाहता है कि हमारे लिए ज़रूरी है। खुदा तो हमें समझा रहा है, बता रहा है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हम जब तेरे इस कलाम को सुने पढ़ें तो खुदा हम पहले जैसे ना रहे। हमारे घरों में, हमारे दिलों में ये घर कर जाए। खुदा ये तेरा कलाम हमारे दरो दीवार पे खुदा हमारी हवाओं में, घरों की फजाओं में खुदा ठहर जाए। खुदा तेरा मसा ठहरा रहे। खुदा ताकि खुदावंद इब्लीस हम ना हमारे घरों में, ना हमारे बदनों में किसी भी तरीके से अंदर ना आने पाए। खुदा तेरे कलाम का जखीरा कर ले हम अपने दिलों में, हम अपने घरों में। खुदा खुदाम यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदाम यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाम तू हमें रोज अपने पास आने का मौका बख्शता है। खुदाम तू फतह बख्शता है कि हम इब्लीस के सर को कुचल के खुदाम तेरे कदमों में आके बैठे, ताकि खुदा तुझसे वो मसा को हासिल करें। खुदाम जो हमें जोर देता है, हमें ताकत देता है। खुदाम यीशु रहम और फजल तेरा हमारे ऊपर होता रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम रोमियो 13 बाब पढ़ेंगे आज। और जी हमारे साथ रीडिंग में कौन है? जी मैम। जी प्रेज द लॉर्ड। 13 बाब, हाँ जी, रोमियो 13 बाब। एक मिनट बच होली चैप्टर रोमियो 13 ਬਾਬ ਉਹਦੀ फर्स्ट वर्स तो बाजी कितना 7 तक। हाँ जी चलो ऐसे कर लेते हैं, आधा आधा करके। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੰਡ ਭੋਗਣਗੇ। ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ?
ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਰ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਭਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਸੂਲ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਆਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। Praise the Lord. God bless you. पहली जो 7 जैसे कहने वर्सेस हैं, आयतें हैं, इसमें हमें जैसे कहले खुदाम का बंदा पालूस रसूल यही बता रहा है कि जो हुकूमतें हैं वो खुदाम की तरफ से हैं, और अगर हम मसीह में हैं, जो ईमानदार बंदा है, जो ईमानदार लोग हैं, जो रास्तबाज लोग हैं, ये उनके लिए भी है, और या कह लें पूरी दुनिया के लिए ही है, सबके लिए है कि हम हुकूमतों के ताबे रहें। हम लेकिन ख़ास तौर पे जो मसीही हैं, जो खुदाम यीशु मसीह के लोग हैं, अगर हमने खुदाम यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, रास्तबाज बंदे हैं, तो हम पे तो ऐसे जैसे कहने ये फर्ज है कि हुकूमतों के अंडर रहें। हुकूमतों का जो भी कानून है, जो रूल हैं, वो हम सबको मानना ज़रूर है। हुकूमतें जो भी रूल बनाती हैं, जो भी कुछ है, वो यहाँ खुदाम का बंदा कह रहा है कि जो भी इंतज़ामात हैं हुकूमतों के, वो सारे हमारे फ़ायदे के लिए हैं। वो सारे जो हैं हमें करना ज़रूर है, उन पे अमल करना, उसके अंडर रहना, उनको हुक्मों को मानना। और वो मानना क्यों ज़रूरी है, ये भी खुदाम के बंदा ने बताया है कि क्यों मानना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी हुकूमत, चाहे वो बुरी है, चाहे वो अच्छी है, कोई भी है, बुरी भी अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो जो जैसे कह लें दानियल के दौर में हम देखते हैं कि किस तरह के बादशाह था, किस तरह का वो उसका बिहेवियर था, तो भी हम देखते हैं कि वो वहीं पे काम करता था, जैसे कह लें जो दानियल था, है ना, और वो उसके अंडर रह के काम करते थे। या पुराने अहदनामे में अगर देखें तो खुदा उनका बंदा, एक तो ये इसमें जो मैं कहूँगी, मेरे हाल 2 बातें हम करेंगे कि एक तो उसने कहा कि हम वो खुदावंद की तरफ से हैं और उनके हमें अंडर रहना है। वो कहना जो है, जो कुछ भी है हमें मानना है। लेकिन एक जगह आके खुदावंद का बंदा हमें ये भी बताता है कि कहाँ पे हमें इनके अंडर नहीं रहना, कहाँ पे हमें इनका कहना जो है वो नहीं मानना। तो मेरा ख्याल आज हम इन 2 बातों को थोड़ा सा खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे और उसी में से सीखेंगे, क्योंकि हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खुदाम का कलाम ही जो है वो सब कुछ बयान कर देता है। उसने एक-एक चीज़ को जो भी खुदावंद पाक रूह ने हमें वो सब कुछ इस बाइबल में है, जो ज़िंदगी के किसी भी, हम जैसे कह लें माँ है, बाप है, नौकर हैं, खादम हैं, हाकिम हैं, कुछ भी हैं, बच्चे हैं, तो वो सब कुछ हमें करना क्या है, वो सब कुछ ये बाइबल हमें बताती है। किस तरह ज़िंदगी गुज़ारनी है ना? वो सब कुछ हमें सिखाती है। इसलिए बाहर से कुछ सीखने की होर किताबां पढ़न दी ज़रूरत नहीं है हमें, है ना? सब कुछ हमें यहीं से मिल जाता है।
इसलिए पुराने ऐहद नामे में भी हम देखेंगे और नए ऐहद नामे में भी देखेंगे कि खुदाउन का बंदा जो ये कह रहा है कि हुकूमतों के अंडर रहना, वो क्यों रहना है? क्योंकि वो खुदावन की तरफ से है। और जब हम जो इन दिनों पढ़ रहे हैं पीछे के नूह जब कश्ती से बाहर निकला, अंजना आप निकालना पैदाइश 9 बाब उसकी 6 आयत में। तो जब खुदावन ने नूह को एक किस्म का खाने के बारे में बता रहा है और सारा कुछ बता रहा है, तो उसने साथ ये भी बताया था कि अगर खून को हो जाता है, 9 बाब पैदाइश 9 बाब जी, उसकी 6 6 आयत वर्ष। पढ़ना। हाँ जी। ਜੋ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। हाँ, तो आमीन। उसका एक खून जो बहाया जाएगा, यानी एक किस्म का कह लें खुदा ने एक हुकूमत का पैटर्न या वो जो है वहां पे शुरू कर दिया था, है ना, कि तू ना उसका बदला लेना जो जिसने मारा है, क्या है ना, खुदावंद उसका बदला लेगा या हुकूमतों के इख्तियार में एक किस्म का जो है वो कर दिया था। तो इसलिए हम जो आ, यहीं से देखते हैं कि हुकूमत जो है या हुकूमतें जो थी वो खुदावंद ने बना दी थी। और ये जो भी एक किस्म का आपके खिलाफ कुछ करता है, हम उसका बदला न लें, वो खुदावंद बदला लेगी या हुकूमतें काम करेंगी, है ना। और हुकूमतें जो है, हमने मुकाशवा की किताब में भी पढ़ा था, पहला बाब है ना, उसमें लिखा है कि सारी हुकूमतें जो हैं, पूरी दुनिया का इख्तियार जो है या हुकूमतें जो हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार में है। बादशाह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। इंसाफ कौन करेगा? खुदावंद यीशु मसीह। और ये हम थोड़ा हवालों से देखते हैं। यिर्मयाह की किताब आप निकालना, उसका 27 बाब उसका 5 आयत से 8 आयत में लिखा है कि जमीन पे जितनी भी हुकूमतें हैं वो किसके, उनका बादशाह कौन है या इख्तियार किसके पास है। यिर्मयाह की किताब 27 बाब उसका 5 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है। यिर्मयाह, 27 चैप्टर जी, हाँ जी, उसका वर्ष 5 बाब 5, 5 आई वर्ष ना बाजी। हाँ जी, 5 से 8 आयत। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਬਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਏ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦ ਤੀਕ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆमीन। आमीन। हाँ जी, खुदा ने यहाँ कहा और हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि नबूकदनेस्सर बादशाह था, है ना, जो कि जिसमें गुरूर आया था, जो वो घास खाना शुरू हो गया था, और ये बहुत ही एक किस्म का कह लें जालिम जो बादशाह था। लेकिन खुदावंद यहाँ पे कह रहा है कि मैंने उसके इख्तियार में, यानी बादशाही जो है या हुकूमतें जो हैं उसके इख्तियार में दे दी हैं। बादशाह चाहे कैसा भी हो, इसी ने जैसे कह लें उनको आग में डाला था, वो क्या जो थे सदरक मीसक, है ना। तो इसलिए बादशाह चाहे कैसा भी है, खुदावंद कह रहा है कि हुकूमतें जो हैं, बादशाह को इख्तियार जो है वो खुदावंद ने दिया हुआ है। खुदावंद की तरफ से बादशाह जो है मुकर्रर होते हैं, कैसे भी बादशाह हैं। और एक और हवाला हम पढ़ते हैं, दानियल की किताब उसका 4 बाब, दानियल की किताब इसी के आगे है ना। तो दानियल भी देखिए इसके दौर में वहां पे हुक्मरान था या वहां पे इसके साथ काम करता था।
बादशाह के साथ। जी। चैप्टर बाजी 5। 5 भी है, और पहले आप चौथा बाप उसकी 32 आयत पढ़े, 32 वर्स। ਜੀ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਤਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। हाँ जी। जो 32 है, उसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पे ये बात पूरी हुई और वो आदमियों से हाँका गया और बैल की तरह घास। इससे ऊपर वाली जो आयत है वो पढ़ना जरा, कि बादशाहियां जो हैं, वो हुकूमतें जो हैं, वो खुदावंद के इख्तियार में। जी 33 ਵੀ 32। 31 ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਚੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵੇ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੇਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਤਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ ਉਸੇ जी, ਘੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ पूरी हुई। हाँ जी। ਪੂਰੀ ਹੋਈ। यानी हुक्मरानी जो है या ममलिकतें किसके हाथ में है? खुदावंद के हाथ में है। खुदावंद जिसको चाहता है उसको देता है। इसलिए चाहे कोई बुरा है, बड़ा की कहते हैं शरीर बंदा आ गया है, हुक्मरान है, वो भी खुदावंद ही की तरफ से है ना। और सजा भी उनको अगर देगा तो खुदावंद ही देगा। हम इंसान किसी का जड़ा कहते हैं ना, उसके खिलाफ बोलें या पासा पलट दे या क्या, उसका तख्ता उल्टने की हम कोशिश करते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं। ये खुदावंद ने मना किया है, क्योंकि इससे भी देखें, इसने जो बुरा किया या इसके गुरूर आया तो खुदावंद ने ही इससे बदला लिया। हम इंसान किसी भी कोई करप्ट बादशाह, कोई सदर, कोई भी आ गया वजीर आजम, उससे बदला ना लें या उसके खिलाफ ना बोलें, क्योंकि ये किसकी तरफ से हुक्मरानी उसको मिली है? खुदावंद की तरफ से मिली है ना। इसी का 5वां चैप्टर जो है आगे, उसकी आप पढ़ना 18 आयत। तो कोई जी भी है, ये सिर्फ बादशाहों की बात नहीं, आगे यहाँ सारे हुक्मरान जो हैं, उसके बाद जो है यानी कह लें वजीर आजम है या कोई फौजी है, जर्नल है, ये सारे इख्तियार जो हैं खुदावंद की तरफ से उसको मिले। हाँ जी, 5 बाप उसकी 18 आयत से पढ़ना। ਜੀ हे ਰਾਜਾ, ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬੀਆਂ ਤੇ ਡਰੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਆਮੀਨ। हाँ, तो सारा कुछ कौन कर रहा है? खुदावंद खुद कर रहा है। ये सारे चैप्टर से या इन आयतों से हमें पता चल रहा है कि खुदावंद खुद सब कुछ कर रहा है। खुदावंद ने बादशाही उसको जो थी, अगर इज्जत देता है तब भी खुदावंद देता है। अगर उस बादशाह की बेइज्जती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये खुदावंद की तरफ से हो रही है। ये सल्तनत जो है या हुकूमत जो है खुदावंद की तरफ से उसको मिली है ना। इसलिए हम जो उनके अंडर हैं, जो लोग हैं, जो रियाया है, वो अपने बादशाह के खिलाफ ना उठें। यानी ये सिर्फ बादशाही की बात नहीं है, बाकी भी जितने हुक्मरान हैं, जो भी हमारे से कह लें ऊपर हैं, कोई भी उसका ओहदा है, तो वो खुदाम की तरह से, जैसे आप जॉब करते हैं तो आपके ऊपर जो बॉस है, मैनेजर है, कोई भी है, वो खुदावंद की तरफ से आपके ऊपर मुकर है। या अपनी हम फैमिलियों में भी बात करें कि अगर हमारा शौहर है या हमारा बाप है, वो खुदावंद ने मुकर्रर किया है, वो अपने आप नहीं आ गया। इसलिए अगर हम उनके अंडर रहेंगे, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से हुआ है, चाहे जैसे कह लें कि गैर कौमों में भी जैसे अब हम आए हैं, तो हमारी शादी जो है, जैसे
जिसने अभी खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, लेकिन वो शौहर है हमारा या बाप है, तो उसके अंडर रहना भी हमें ज़रूर है। ये नहीं कि हुण मैं मसीह च आ गई हाँ, यानी बेटी ने कबूल कर लिया या बीवी खुदा यीशु मसीह के साथ चल रही है, तो जो उसका शौहर है वो चाहे मसीह को मानता है, नहीं मानता, तब भी हमने उसके अंडर रहना है। वो हमने बहुत ऐसी गवाहियाँ जो हैं वो सुनी हैं कि जो शौहर था, वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानता था, लेकिन खुदावंद ने उस औरत को कहा कि तू इसका कहना तूने मानना ही, तूने इसके अंडर ही रहना है, चाहे वो उसको मारे, जो मर्ज़ी करे। कभी भी हमारे जैसे कह लें चर्च में कह लें मिनिस्टर जो है, वो कभी भी ये नहीं कहते कि तू अपने बंदे नु छड्ड दे। ये थोड़ी होता है कि कई दफ़ा थोड़ी देर सेपरेशन के लिए यानी जैसे कह लें जाके थोड़ी देर माँ-बाप के पास रह ले या है ना? इस तरह। लेकिन उसको कभी भी अपने शौहर को वो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि शादी हुई है चाहे गैर कौमों में हुई है, यानी क्योंकि मसीह में आने से पहले उसकी हो गई, तब भी वो उसकी फरमाबरदारी में रहने का वो लागू जो है वो होता है उस बीवी के ऊपर या बच्चों के ऊपर। जो बाप है वो एक किस्म का कह लें उनके ऊपर खुदा ने मुकर्रर किया। बाप हमारा अ, जैसा भी है, गालां कड्डण वाला है, मारन वाला है, सबके तकरीबन ऐसे ही होते हैं बाप, है ना? तो चाहे जैसा भी है, हमें उसके अंडर रहने के लिए कहा है। तो हुक्मरान भी चाहे जैसे भी हैं, खुदावंद ने कहा कि हम उनके अंडर ही रहें। हम जो हैं अम, उनके खिलाफ जो जैसे कह लें कि उठ खड़े होते हैं और जी एदा तख्ता उल्ट दिए या ये जॉब से निकल जाए या हम जो है ये नहीं कर सकते। खुदावंद के लोग जो मसीह में आ गए हैं, हम इसको इस तरह उन अपने कह लें हुक्मरानों को कबूल करना है या अपने बॉस को जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं या अपने जैसे कह लें उस्ताद हैं जो जैसे छोटे बच्चे हैं, वो उनको इस तरह कबूल करना है कि ये खुदावंद ने हमारे ऊपर मुकर्रर किया है। ये खुद से नहीं अ, कि जिस क्लास में हम गए हैं उस क्लास का जो टीचर था वो बड़ा वो सख्त था, ज़ालिम था, है ना? तो ये खुद से नहीं हो गया। ये खुदावंद ने मेरे लिए या आपके लिए वो मुकर्रर किया हुआ है। क्यों किया है, ये सानू नहीं पता। ये खुदावंद को पता है, खुदावंद का और वो भी अगर थोड़ी और डिटेल में जाएँ तो आगे इस्राएलियों के उसमें कह लें उनकी ज़िंदगी से हमें पता चलता है कि जब-जब वो खुदावंद के खिलाफ चलती थी, खुदावंद को छोड़ के गैर मबूदों के पीछे चल जाती थी, तो खुदावंद वहाँ पे वो आयतें नहीं मैं ढूँढी कि लिखा है कि खुदावंद एक शरीर को उनके ऊपर मुकर्रर कर देता था, शरीर बादशाह के ऊपर उनके मुकर्रर कर देता था। तो बिल्कुल इसी तरह जो भी आपके ऊपर है, बॉस है, हुक्मरान है, बादशाह है या उस्ताद है कह लें या बाप है या कोई भी है, तो वो आपके ऊपर क्योंकि हमारे अंदर वो बदी है या मैं कहूँगी कि हमारे अंदर ऐसा कुछ है जिसको खुदा ने हमारे अंदर से निकालना है। खुदावंद मुझे और आपको ठीक करना चाहता है तो इसलिए ऐसे क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि ऐसे शरीर बादशाह को वो इसराइल के ऊपर मुकर्रर कर दिया करता था जो उनको सताता था। फिर वो रोते थे, फिर वो खुदावंद के आगे फरियाद करते थे, तो खुदावंद फिर उनकी सुनता था। जिस तरह इसराइली जो थे अ, जब वो मिस्र में कैद हो गए थे या मिस्र में गुलाम बन गए थे, फिर जब उन्होंने फरियाद की थी रोए थे, तो फिर खुदा ने मूसा को उठा खड़ा किया था। तो इसी तरह हमारे अंदर भी कुछ ऐसे काम होते हैं कि हम खुदा के खिलाफ चल रहे होते हैं उस वक़्त, है ना? तो हम खुदावंद के साथ हमारा रिश्ता जो है वो नहीं होता और इस्राएलियों की ज़िंदगी से हमें ये साफ-साफ पता चलता है कि वो जब-जब गैर मबूदों के पीछे दूसरे खुदाओं के आगे सजदा करने और वो शुरू हो जाते थे चढ़ावे चढ़ाने, तो खुदावंद एक शरीर बादशाह को उनके ऊपर मुकर्रर कर देता था, जो उनके ऊपर ज़ुल्म करता था। फिर जो इस्राएली कौम है वो फरियाद करती थी, रोती थी
اور پھر خداوند ان کو بچاتا تھا، نکالتا تھا اس میں سے، ہے نا؟ تو یہ ساری حکومتیں جو ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہیں. جس طرح کے نبوکد نظر بادشاہ جو تھا وہ جیسے کہہ لیں کہ ظالم تھا، وہ اس نے اپنی مورتی بنوائی تھی، ہے نا؟ اور اس کو کہا تھا کہ سجدہ کرو. جو سجدہ نہیں کرتا تھا اس کو جیسے آگ کی بھٹی میں اس نے ڈلوا دیا تھا نبوکد اسے صدرک میثک کو، ہے نا؟ تو اس لیے خداوند جو ہے حکومتیں اس کی ہیں. ابھی جو ہم نے اس کی میں پڑھا کہ خداوند جو ہے وہ بادشاہوں کو مقرر کرتا ہے اور وہی حساب لے گا بادشاہ کو. جیسے نبوکد نظر بادشاہ کے اندر غرور آیا تو خداوند نے اس کا مقابلہ کیا، خداوند نے اس کا حساب لیا. میں اور آپ جو ہے ان کے خلاف نہ بولیں. اس کے لیے ایک ہم حوالہ پڑھتے ہیں. امال آپ پڑھنا انجنا 5 باب اس کی 29 آیت. کیری بک بازی؟ ایکٹ امال ہاں جی، چیپٹر بازی 5 باب اس کی 29 آیت. ਤਦ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਆਮੀਨ. ہاں جی. پر اگر ہمارے بادشاہ جو ہیں یا حکمران جو ہیں اگر وہ ہمارے ایمان پہ کہیں جس طرح کے دانیل جو تھا وہ ویسے فرما برداری کرتا تھا، ویسے حکم جو ہیں جو کچھ جیسے خدا یسوع مسیح کے یہ متی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا مسول جو جیسے لینا ہے دینا ہے، جو ہم رعایا ہیں وہ سب کچھ دینا ہے ہمیں. وہ سب کچھ دانیل بادشاہ نے اور دانیل جو نبی تھا وہ کرتا تھا، اس نے کیا، سب کچھ کرتا تھا. لیکن جہاں پہ دعا کی بات آئی، جہاں پہ اپنے ایمان کی خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ تھا اس کی بات آئی تو تب حکومتوں کے خلاف ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. اور کسی صورت میں ہم حکومتوں کے خلاف یا اپنے جیسے کہہ لیں ہسبینڈ کے یا ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. اپنے مینیجر یا جو بھی، وہ کیوں کھڑا ہوا تھا؟ اس نے جو دعا کا کہا کہ کسی اور کے آگے دعا نہیں کرنی، صرف جو وہ مورتی ہے اس کے آگے سجدہ کرنا ہے نا؟ تو دانیل نے اپنے خدا کی عبادت کرتا رہا تو اس کی سزا اس کو ملی کہ اس کو شیروں کے آگے ڈال دیا اور اس نے اس کو منظور کیا. اس نے دعا کرنا اپنے زندہ خدا سے نہیں چھوڑا تھا. اس صورت میں آ کے ہم جو ہے جیسے کہہ لیں کھڑے ہو سکتے ہیں یا نافرمانی جیسے وہ ہے وہ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ جس طرح ابھی جو ہم نے پڑھا وہ کس میں تھا کہ ہاں مال میں کہ ہمیں خدا کی بات جو ہے وہ ماننا ضروری ہے نہ کہ انسانوں کی. اس صورت میں جہاں پہ ہمارے ایمان کی بات آ جائے وہاں پہ صرف ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں، وہاں پہ ہم حکومتوں کے انڈر نہ رہیں اور ہم ان کی بات کو جو ہے وہ رد کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی جو انہوں نے انتظام کیے ہوئے ہیں جیسے ٹریفک کا انتظام ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور خون کر دیا ہے کسی نے تو اس کا جو حساب ہے وہ ہم خود نہ کھڑے ہو جائیں. کسی نے ہمارے کسی کو مار دیا ہے تو ہم بھی بدلہ لینے کے لیے تلوار نکالیں، گولی کڈیے تو ہم اس کو مار دیں. نہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ انتظام جو ہے یہ حکومتیں کریں گی، وہ اس کا حساب لیں گی. وہ لیں یا نہ لیں، وہ انصاف کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، ہے نا؟ وہ ہم خود نہ کھڑے ہو جائیں. لیکن مجھے اور آپ کو صرف اس وقت کھڑے ہونا ہے جو کہ ہمیں خداوند کے کلام میں سے مل رہا ہے. جیسے پرانے عہد نامے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کھڑا ہو گیا تھا اور صدرک میثک عبدالنگو جو تھے
वो खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा कि हम अपने खुदा ही की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी को सजदा नहीं करेंगे, है ना? तो उसका जो एक खमियाजा जो है वो उनको भुगतना पड़ा था, उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया था, दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया था। तो आज भी अगर या खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो भी, उनको मना किया गया था कि तुसी जड़ा यीशु है दा ना ना लो, है ना? उनको मना किया गया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो खुदा ने कहा है वो हम मानेंगे, हम हुकूमतों की बात जो है वो नहीं मानेंगे कि हम अपने यीशु का नाम ना लें। जहाँ पे भी आपको ये कहा जाए कि तुसी यीशु दा नाम ना लो, ओदी इबादत ना करो, उसके आगे सिजदा ना करो, गैर मबूदों के आगे सिजदा करो, तो हम नाफरमानी या उस कानून को तोड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई जो है, जिसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, वो इज़्ज़त करें, वो हमारा बॉस है, वो चाहे जितना मर्ज़ी शरीर है, जितना मर्ज़ी ज़ालिम है, हम उसकी इज़्ज़त करें, हम उसका कहना मानें, हम उसकी जैसे पहले अंडर रहें, उससे जो उसको अ, इज़्ज़त देनी चाहिए, वो दें, है ना? लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि अपने यीशु ਨੂੰ ਛੱਡ दो, उसकी इबादत ना करो, तो ये जो है ये हम अ, नहीं कर सकते। और खुदावंद आगे अगर और भी थोड़ा इसको डिटेल से पढ़ें तो लिखा है कि बल्कि यही लिखा है कि ना सिर्फ खुदावंद के गज़ब से उनकी ताबियादारी करें डर से, बल्कि दिल से करें। ये नहीं कि सज़ा मिलेगी, इस डर ना करिए, बल्कि दिल से उनकी फर्माबरदारी जो है करें। जैसे हमारा बॉस है, हमारे हुक्मरान हैं, जो भी कानून उन्हें बनाए हैं, हमारे मुल्कों के बने हुए हैं, उनके हम अंडर रहें, बुड़बुड़ाएँ ना, शिकायतें ना करें। जो भी अ, रूल बने हुए हैं हमारे, जैसे कह लें घरों के निज़ाम में जो हमारे बाप ने सेट किए हुए हैं कि फ़र्ज़ करें रात को 10 बजे तो पहले घर आना, है ना? बच्चों के लिए एक जैसे रूल है, हमारे लड़के हैं तो उनके लिए एक जैसे होता है ना? तो वो मानना ज़रूरी है। हमारी हुकूमतों ने बनाया कि इतनी देर तक आप बाहर रह सकते हैं, उसके बाद ना रहें, है ना? तो ये हमें फर्माबरदारी करनी है अपने हुक्मरानों की। ये खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद ने रूल बनाए, उन्होंने नहीं बनाए। चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं। ये खुदावंद की तरफ से रूल जो हैं वो बने, क्योंकि हुकूमतें जो हैं, हमने अभी पढ़ा कि वो खुदावंद की तरफ से, खुदावंद ने बनाया है। तो इसलिए हम उनके खिलाफ उठ खड़े ना हों। मसीही जो है, एक ईमानदार जो है, अ, उसको ये सब करने से मना किया है कि हम पाबंदी करें। जो भी इंतज़ाम है, जो रूल हैं, उनकी हम पाबंदी करें, उनको मानें, ठीक है? तो क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से मसा किए हुए हैं। एक हवाला हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल 26 बाब उसकी 9 और 10 आयत में। ये हमें दाऊद नबी ने सिखाया कि जो साउल बादशाह था, वो उसके खिलाफ था, वो उसको मारने के लिए अ, उसके पीछे पड़ा हुआ था, और उसको खुदावंद ने उसके जैसे कह लें हाथ में कर भी दिया, लेकिन दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। वो नेज़े से उसको मार सकता था, उसको साउल को, लेकिन उसने क्या कहा, अपने जो उसके साथ नौकर था, उसने कहा कि ये खुदा का ममसू है, कोई भी है। चैप्टर बाजी। पहला शमूएल 26 बाब उसकी 9 और 10 आयत कि खुदावंद के ममसू के ऊपर हाथ उठाना या उसके ऊपर बड़बड़ाना। जी, जी पढ़ना। पहला शमूएल 26 बाब 9 और 10। जी मिल गया। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਸ਼ਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਸੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਠਹਿਰੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
हाँ आमीन। जी, यानी जो कुछ करेगा वो खुदा करेगा, मैं ना करूँ, क्योंकि ये मसख किया हुआ है ना? जो साउल था वो बेशक गलत कर रहा, वो खुदा की नाफरमानी कर रहा था, वो खुदा का हुक्म नहीं मान रहा था, वो दाऊद पे एक किस्म का जुल्म कर रहा था, वो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, वो उसको सता रहा था। दाऊद कह लें किसी लम्हा उसको चैन नहीं मिल रहा था, वो भाग रहा था। हम भी कई दफा इसी तरह अपने घर में जैसे कह लें हमारे सांस लेना मुश्किल हो जाती है, हमारा हस्बैंड या हमारा बाप जो है वो इतना हमारा, मैं कहूँगी कि जीना दो भर कर देते हैं, साँस लेना मुश्किल होती है। और जैसे कह लें ज़ुल्म या ऐसे रूल या ऐसे हर वक़्त ताने या इस तरह के जैसे हालात में से हम गुज़र रहे होते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे दाऊद हमें सिखा रहा है, या जॉब प्लेस पे भी ऐसे होता है कि जो हमारा बॉस होता है, वो हमें बड़ा ही तंग कर रहा होता है। वो उन्हें साह लेना मुश्किल कीता हुंदा है ना? हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जैसे दाऊद ने कुछ नहीं किया था। हम सबको मेरा ख़्याल दाऊद की स्टोरी का पता ही है, कि उसने कुछ नहीं दे किया, जो शाऊल था जेलसी की वज़ह से उससे हसद करता था दाऊद से, इसलिए उसके मारने के पीछे पड़ा हुआ था, है ना? इसलिए दाऊद को वो मारना चाहता था, जो शाऊल था, और कोई वजह नहीं थी। तो लेकिन फिर भी दाऊद जो था वो देखें उसके खिलाफ उसने तलवार नहीं उठाई, नेज़ा नहीं उठाया था। उसने कहा कि नहीं, खुदावंद ही इसका हिसाब करे, खुदावंद ही इसका जो भी बदला लेना है वो करे, मैं खुदा के ममसू के ऊपर हाथ ना उठाऊँ। हम खुदा के जो ममसू हैं या हमारे पास्टर हैं, बाप हैं, माँ है, या हमारे जॉब पे जो वो क्या है हमारा हुक्मरानी है, वो हमारे ऊपर खुदा ने मुकर्रर किया है, या हमारे बादशाह जो हैं, या जो भी हमारी जैसे कह लें शोबे हैं जिनमें भी हमारे जो हुकूमत को चला रहे हैं, हम उनके खिलाफ ना हों, जैसे आजकल वापडा का और इसका चल रहा है ना? नहीं, ये खुदावंद की तरफ से हो रहा है, किसी का इसमें कोई जैसे कह लें कसूर नहीं है। खुदावंद हुकूमतों को चला रहा है, सारे निज़ाम जो हैं खुदावंद चला रहा है, और खुदावंद क्या उनको मना नहीं कर सकता? खुदावंद ये होने ही ना दे, नहीं कर सकता। लेकिन खुदावंद जिस तरह हमने देखा कि उस नबूकदनेस्सर उसमें ये होने दे रहा था, और साउल बादशाह जो है वो दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, खुदा उसको रोक नहीं सकता था, है ना? खुदावंद रोक सकता था, खुदावंद सब कुछ कर सकता था, लेकिन इसके पीछे खुदावंद का क्या मकसद होता है, ओहदे नहीं सानू पता हुंदा, है ना? तो इसलिए हम अपने जो कह लें ज़ुबानें हैं वो बंद रखें, हम बड़बड़ाएँ ना, शिकायतें ना करें, बल्कि अपने हुक्मरानों के लिए, अपने जो बॉस हैं, मैनेजर हैं, या अम, जहाँ पे भी हम नौकरी करते हैं, क्योंकि हम नौकर हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं, तो हम उनके लिए दुआ करें, है ना? खुदावंद उनके दिल को बदल सकता है। लिखा है कि अ, बादशाहों का दिल जो है वो खुदावंद के हाथ में है, वो जिधर चाहता है उनको बहा ले जाता है ना? तो खुदावंद सब कुछ कर सकता है, उनके दिलों को बदल सकता है। लेकिन हम खुद से कुछ ना करें। मुझे और आपको इस चैप्टर में कह रहे हैं कि खुदावंद का बंदा ये समझा रहा है कि हम जब मसीह में आ गए हैं, तो असल में वो हुकूमत जो कर रहा है वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया! इसलिए जब भी हम बोलते हैं तो असल में हम खुदा के खिलाफ बोल रहे हैं, या यीशु के खिलाफ बोल रहे हैं कि इनो निज़ाम चलाना नहीं आंदा, है ना? या हमारा जो शौहर है, इसको कोई अकल नहीं है, इसको कोई समझ नहीं है, इसको घर चलाना नहीं आता, है ना? इसको बच्चों की परवरिश करनी नहीं आती, या इसका मेरे साथ बिहेवियर नहीं सही है ना? या मेरा जो बॉस है, तो जब भी हम उसके खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं, अपने बाप के खिलाफ, शौहर के, अपने मैनेजर के, या जो बादशाह है, प्रेसिडेंट है, वज़ीर आज़म है, कोई भी है, या वापडा का कोई है, या कोई भी ऐसे जो इदारे हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो असल में हम खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहे होते हैं। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि
हुकूमतें कौन कर रहा है, बादशाह कौन है, हमारा खुदा यीशु मसीह। इसलिए सख्ती से मना किया गया। क्या आप यीशु के खिलाफ बोलेंगे? आज से आप याद रखें, मैं भी याद रखूंगी कि जब भी हम बोलते हैं अपने शोहर के खिलाफ या मैनेजर के या अपने जो हुक्मरान है, तो असल में हम खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि मुकाशफा की किताब में हर एक दफा हम पढ़ ही लेते हैं कि बादशाहियां जो हैं, हुकूमतें जो हैं, या ये भी हमने अभी पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार में है। ये नहीं कि जब वो आएंगे तब, अभी से ही खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार में है। पहला चैप्टर उसकी देखना किस आयत में है कि खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार में है ये हुकूमतें। अंजना देखना सुरैया, अगर किसी को मिले कि बादशाहियां खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार में है या खुदावंद यीशु मसीह, सॉरी मुझे भी मिला नहीं है। हुकूमतें किसके इख्तियार में? हाँ, ये पहला चैप्टर उसका 6 आयत में आप पढ़ना। और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा बाप के लिए काहिन भी दिया गया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल बाल रहे, आमीन। देखो बादलों के साथ, यही आयत है मेरे ख्याल, चलें सॉरी मुझे मिली नहीं है, लेकिन इसी चैप्टर में है, पहले चैप्टर में, कि बादशाहियां जो हैं या हुकूमतें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार में हैं। हमारा खुदा यीशु मसीह जो है उसके इख्तियार में है। इसलिए मुझे और आपको कभी भी बादशाहों के खिलाफ जो है वो बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। हुकूमतों के खिलाफ, हुकूमतें जैसी भी हैं उनके खिलाफ जो है वो नहीं आवाज उठानी चाहिए। जब तक चाहता है ऐसे करप्ट जो हैं, ऐसे आ, शरीर जो कह लें हम बादशाह है, वो हमारे ऊपर मुकर्रर करता रहता है। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, अंजना आप निकालना, अंजना है हमारे साथ। दूसरा तवारीख 19 बाब उसकी 6 आयत। दूसरा तवारीख, इतिहास के किंग बाजी। इतिहास मेरा ख्याल, जी, चैप्टर 19 जी, उसकी 6 वर्स। आयत पढ़ना। हम्म, हाँ जी, 6 आयत है। यानी खुदावन यीशु या खुदावन बाप के इख्तियार में है। उनकी सोचें, उनके ख्याल जो हैं वो खुदावन के इख्तियार में है। और काजियों से कहा कि जो कुछ करो सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदावन की तरफ से अदालत करते हो, और वो फैसले में तुम्हारे साथ है। बस खुदावन का खौफ तुम में रहे, सो खबरदारी से काम करना, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा में बेइंसाफी नहीं, और ना किसी की रवादारी, ना रिश्वतखोरी है। हमारे खुदावंद बाप के पास सारी जो जो काजी थे, जैसे अदालतें जो हैं, यानी जज जो थे, वो खुदावंद की तरफ से ठहराए जाते थे। जो भी आ, हुकूमतें हैं, जो फैसले करते हैं, वो खुदावंद की तरफ से है ना। तो ये एक आज मैं कहूंगी कि हम पक्की तरह बात जो है वो समझ लें। फिर इस्तशना की किताब में भी एक हवाला जो है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें एक और हवाला मुझे भूल गया कहाँ पे है, जहाँ पे लिखा है कि इस्तिस्ना निकालना। अंजना, अंजना है हमारे साथ, चलें ठीक है। इस्तिस्ना की किताब उसका 24 बाब उसकी 14 और 15 आयत, उसमें लिखा है, तू अपने गरीब और मोहताज खादम पर जुल्म ना करना, खा वो तेरे भाइयों में से हो, खा उन परदेशियों में से जो तेरे मुल्क के अंदर तेरी बस्तियों में रहते हों। तो उसी दिन, इससे पहले कि आफताब गुरूर हो, उसकी मजदूरी उसे देना, क्योंकि वो गरीब है और उसका दिल मजदूरी में लगा रहता है। ताना हो कि वो खुदावन से तेरे खिलाफ फरियाद करे और ये तेरे हक में गुनाह ठहरे। हालेलुया। खुदावंद जो है, जो गरीब है, जो यानी हम जो नौकर हैं, या खुदावंद
हम बदला ना लें, लेकिन जब हम दुआ करेंगे तो खुदावंद उनसे हिसाब लेगा, या खुदावंद ये गुनाह गिरेगा उनके लिए। जब वो हम पे जुल्म करते हैं, अ, हुकूमतें जैसे कह लें, बादशाह या हमारे बॉस, या तो खुदावंद उनसे हिसाब लेगा। जब हम दुआ करेंगे तो खुदावंद ऐसे ज़ालिम बादशाहों को, हम उनके खिलाफ नहीं दुआ करेंगे, ठीक है? ये भी बात याद रखें कि ऐसी उन्हां दे खिलाफ उठ के दुआ नहीं करनी। हमने दुआ अपने लिए करनी है, या उनके, कि खुदावंद तो उनके दिल को तब्दील कर दे, है ना? तो खुदावंद जो है हमारी फरियाद जो है, या रियाया जो है उसकी सुनेगा, और उनके लिए गुनाह जो ठहरेगा, जो हुकूमत वाले हैं, है ना? तो खुदावंद फिर खुद उनसे हिसाब लेगा। तो इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ़ खुदावंद से दुआ करें। खुदावंद जो है अ, हमारा हिसाब जो है वो लेगा, खुदावंद जो है फैसला करेगा। हम खुद फैसला ना करना शुरू हो जाए और उनके खिलाफ खड़े हो जाएँ, है ना? हम दानियल को देखते हैं कि पूरी कहीं पे भी हमने नहीं देखा, वो 3 जैसे कह लें बादशाह उसके दौर में गुज़रे थे। वो महज़ 16-17 साल का था जब बाबल में एक कैदी बन के एक किस्म का कह लें आ गया था, और वहाँ पे हुकूमत में ही वो काम करता था। लेकिन हम नहीं कहीं देखते कि वो उसके खिलाफ, जहाँ पे भी ईमान की बात आई थी, वहाँ पे वो खड़ा हुआ था। वैसे वो कहीं पे भी हुकूमतों के खिलाफ जो भी वो करते थे, वो ज़ुल्म या जो भी, उनके खिलाफ नहीं खड़ा होता था, है ना? तो इसलिए हम भी, अगर हमारे कोई हमें मना करता है कि दुआ ना करो, यीशु को छोड़ दो, तब हम खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं और आप जो है, वो खड़े ना हों, वो अपने हाकिमों के खिलाफ कोई जो बात है वो ना करें, है ना? और ताकि हम एक हवाला हम पढ़ेंगे, अगर अंजना आ गई हैं तो, दूसरा पतरस उसका 2 बाब और 10 से 11 आयत तक। जी, अंजना दूसरा पत्रस हाँ, उसका 2 बाब उसकी 2 से, ओह सॉरी 10 से 11 आयत, 2 आयतें। ਜੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ओके चलें ठीक है। खुदावंद जो है लिखा है, खुसूसन उनको जो नापाक, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼। जी मेरी आवाज चला गई, हाँ जी मैं चलेगी। दोबारा पढ़ूं बाजी, सॉरी। हुकूमतों को हम नाचीज़ ना जाने, यहाँ पे ये लिखा है 10वीं आयत में, है ना? कि हुकूमतें जो हैं जी वो खुदावंद की तरफ से, हमने उनको नाचीज़ ना जाने के, ये तो रूल है ना एवें बना देता है ना, ये खराब है, ये हमारे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, या वो करप्ट हैं, वो शरीर हैं, तब भी अ, हम उनको नाचीज़ ना जाने। ये अ, आज जैसे कह लें मेरे साथ और आपके साथ खुदाम ने बात की है, वो गलत भी कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ ना बात करें। अगर हम चाहते हैं कि निज़ाम ठीक कर जाए, हमारे बादशाह जो हैं वो कोई अच्छा बादशाह आ जाए, तो हम उसके लिए खुदावंद से दुआ करें, या हमारे मैनेजर जो हैं, यानी हमारे जॉब प्लेस पे कोई ऐसा शरीर अ, मैनेजर है, या कोई भी है ना? तो हम उसके लिए दुआ करें कि खुदावंद तू उसके दिल को बदल दे, क्योंकि ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम दुआ करते हैं। लेकिन उसके खिलाफ ना बोलें, है ना? बड़बड़ाएँ ना, शिकायतें ना करें, क्योंकि खुदावंद उसके दिल को बदल सकता है। जहाँ पे भी हैं, या अपने बाप के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी माँ के लिए, बच्चे जो हैं वो दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद तू मेरे बाप को हिकमत दे, खुदावंद तू मेरे बाप के दिल में रहम, मोहब्बत को डेल दे। इसी तरह बादशाह के लिए, इसी तरह अपने जो भी हमारे हुक्मरान हैं, या दारों के जो निज़ाम को चला रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करें, क्योंकि लिखा है कि
बादशाहों के दिल किसके हाथ में है? खुदावंद के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए हमारा खुदा, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ लड़ते रहने, अपना भी टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो हम तो बैठ के अगर खुदावंद के आगे घुटने टेक के बैठे दुआ करें, इसमें हमारा भी फायदा है। इसी भी टाइम खुदावंद से गुजारेंगे, हमारी भी स्पिरिट खराब नहीं होगी और उस बंदे का भी फायदा हो जाएगा कि अगर वो गलत फैसले कर रहा है तो खुदावंद उसके दिल को जो है वो तब्दील कर दे। वो भी बदल जाएंगे, असी भी बदल जाएंगे, डबल डबल फायदा हो जाएगा, है ना। जिस तरह लिखा है कि वो दो धरी तलवार है, कल खुदावंद का कलाम वो हमारे ऊपर भी चलता है और उस पे भी चलेगा। यानी अगर अपने हस्बैंड के लिए दुआ करें, अपने बाप के लिए कि उसका दिल बदल जाए, उसकी सोचें बदल जाए, उसके दिल में प्यार आ जाए, मोहब्बत आ जाए, तो उससे वो भी बदल जाएगा और मैं भी बदल जाऊंगी। या हमारा जो प्रेसिडेंट है वो ठीक नहीं है तो उसके लिए भी हम दुआ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उतनी देर मैं भी दुआ में बैठूंगी और मुझे मेरे ऊपर भी खुदावंद का मसा आएगा और उसके लिए जिसके लिए हम कर रहे हैं खुदावंद उसकी जिंदगी भी तब्दील कर देगा। हालेलुया। इसलिए हमारा खुदावंद अजीब काम करता है। हमारा खुदावंद सोचों को, ख्यालों को बदलने वाला खुदा है। उसमें कुदरत है, ताकत है। ये ऐसी कुदरत किसी के पास है नहीं, है ना, कि कोई दिल को बदल दे, है ना। जिस तरह पालूस जो था वो मसीहियों को मारने के लिए जा रहा था तो खुदावंद ने उसको बदल दिया। हालेलुया। इसी तरह खुदावंद क्या बादशाह के दिलों को, जिस तरह नबूकदनेस्सर वो बादशाह तो था, उसकी सोचों को बदल दिया। तो उसने कहा जो दानियल का खुदा है वो ही जिंदा खुदा है, आज से उसको सिजदा करें, है ना। हालेलुया। इसलिए खुदावंदों का खुदा जो है वो हमारे बादशाहों के, हमारे जो भी हुक्मरान हैं या हमारे जॉब प्लेस पे आपके कोई भी आपको तंग कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, आपको जियत दे रहा है, ज़हनी टॉर्चर कर रहा है, तो खुदावंद हमारा खुदा उसकी सोचों को बदल देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए उसके लिए दुआ करें कि खुदावंद तू इसके दिल में मेरे लिए फेवर डाल दे। खुदावंद तू इसके दिल में अपनी मोहब्बत को उंडेल दे। खुदावंद अपनी हिकमत को उंडेल दे ताकि ये तेरी हिकमत से सारे जो भी जिस भी अदारे में आप काम कर रहे हैं उसको चलाए और अपने जो वर्कर हैं उसके साथ रहम दिली से अ, अ, जो अपना बिहेवियर है उसका रहम दिली का हो और ये टाइम पे सब कुछ दे। जो तनख्वाह है या कुछ भी है ना, या अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने शौहर के लिए हम दुआ कर सकते हैं। तो इससे मैं भी बदल सकती हूँ, आप भी बदल सकते हैं। तो जे ਅਸੀਂ ਬਹਿ के बुड़बुड़ाते रहिए हो घंटों घंटे, हम सारे जो हैं, हम सबकी आदत है, बड़ा मजा आता है बुड़बुड़ाने में और शिकायतें मैं आपको नहीं कह रही, मैं खुद भी इस तरह का कह लें बिहेवियर है। तो हम आज अपने खुदावंद के सामने उसकी माफी मांगे और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे माफ कर और खुदावंद हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत को उंडेल दे और तेरी अकल, तेरी समझ, जिस तरह पिछले चैप्टर में हमने सीखा, 12वें चैप्टर में, कि अब हमारी अक्लें जो हैं वो नई बनती जानी चाहिए जैसे खुदाउन की अकल थी। खुदाउन यीशु मसीह जितनी देर जमीन पे रहे वो हुकूमतों के अंडर रह के उन्होंने काम किया, जो कुछ किया उसके अंडर रह के काम किया। वो कभी भी खिलाफ नहीं थे चले। हुकुम मसूल देना जरूरी था तो उन्होंने अपना भी दिया, उन्होंने अपने शागिर्दों का भी दिया, है ना। टैक्स सब कुछ खुदाम जो है, खुदाम यीशु मसीह को देते रहे, कभी भी इस बात से, हालांकि हालात तब भी ऐसे ही थे, है ना। तो हुकूमतें जो थी, तो इसलिए हमारे खुदाम यीशु मसीह ने ये सब कुछ करके दिखाया। उस अपने जो काम खुदाम यीशु मसीह को दिया था उसके बाप ने, उसका टारगेट या उसका फोकस जो था उसी काम के ऊपर था कि मैंने ये काम करके, मैंने ये मनादी करके वापस जाना है। तो हम भी जो काम हमें दिया है खुदाम यीशु मसीह की फरमाबरदारी में चलना। और दूसरा आज हमने ये भी सीखा कि ये असल में हुकूमत कौन चला रहा है, हमारा खुदाम यीशु मसीह।
तो क्या आप अपने यीशु को कहेंगे ओ इन्हें तो कोई अकल ही नहीं है, इन्हें तो कोई समझ ही नहीं है, ये हुकूमत चलानी इसको नहीं, इसने देखो निजाम कैसे बनाया है ना? क्या आप यीशु को इस तरह कह सकते हैं? नहीं कह सकते, है ना? क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह के पास सब अकल, समझ, दानिश उसी के पास है ना? इसलिए खुदा आप सबको भी और मुझे भी ये समझ दे कि हम आज से, मैं कहूँगी कि अहद करें कि खुदावंद के डर और खौफ में रहते हुए अपनी हुकूमतों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, और जो आज तक हमने बोला है उसकी माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। बैक टू सोनिया। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी प्रेज लॉर्ड, हालेलुया जी। थैंक यू सिस्टर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 Hallelujah, Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Lord. Shara bara gara bara 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 shinde bora 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 sibiri gara bara 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 shara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Lord, praise the 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 Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. 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 मेरे महान खुदावन लॉर्ड जीसस तेरी तारीफ 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 लॉर्ड खुदावन खुदावन तेरा धन्नवाद है लॉर्ड जीसस। खुदावन दे दिन वास्ते समय वास्ते लॉर्ड जीसस। खुदावन सानू ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਲॉर्ड जीसस। खुदावन लॉर्ड जीसस ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਲॉर्ड जीसस, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ लॉर्ड जीसस। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ खुदावन ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ, ਸੋਚਣ ਸਮੇਂ खुदावन ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। खुदावन ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਸਮੇਂ खुदावन ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ लॉर्ड जीसस। खुदावन ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ खुदावन ਦੇਖ ਕੇ, खुदावन ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ खुदावन ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ लॉर्ड जीसस, खुदा ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड जीसस। खुदावन ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ खुदावन ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ਓ ਯੈਸ लॉर्ड जीसस। खुदावन तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन तेरा धन्नवाद 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 मेरे महान जिंदा खुदावन तेरा धन्नवाद 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 खुदावन लॉर्ड जीसस तेरी तारीफ लॉर्ड। खुदावन आज ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ खुदावन तेरा धन्नवाद ਕਰਦੇ लॉर्ड जीसस। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ लॉर्ड जीसस, तेरा धन्नवाद ਕਰਦੇ लॉर्ड जीसस ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ मुकर्रर किया गया लॉर्ड जीसस। खुदावन ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੀਏ लॉर्ड। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। खुदावन लॉर्ड खुदावन तू ਸਾਨੂੰ खुदावन ਆਪਣੇ खुदावन ਕਹਿਣੇ ਚ खुदावन ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन लॉर्ड जीसस। खुदावन ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ खुदावन ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੜਬੜਾਈਏ ਨਾ खुदावन, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ खुदावन लॉर्ड जीसस। खुदावन जिस तरह खुदावन तू ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ खुदावन लॉर्ड जीसस, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ खुदावन ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਜਾਈਏ लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। खुदावन तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन तू ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ लॉर्ड जीसस। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदावन ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ खुदावन ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खुदावन ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ लॉर्ड जीसस, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ खुदावन ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ खुदा ਹੋ लॉर्ड जीसस। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ खुदावन ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ खुदावन। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ खुदावन ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ लॉर्ड जीसस। ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਰੂਹ खुदावन ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਿਓ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यस लॉर्ड यस लॉर्ड। खुदावन लॉर्ड जीसस जिस तरह खुदावन इस्राएलियों ਨੂੰ खुदावन तेरा खुदावन
ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਰ ਵਕਤ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂਓ Lord Jesus. ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾਈਏ Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਚ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਂ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣਾ Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ Lord Jesus ਜੋ jealous ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ in the name of Jesus hallelujah oh yes Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇ Lord Jesus hallelujah oh yes Lord Jesus ਤੇਰੀ Lord Jesus hallelujah thank you Lord 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 Thank you, Lord Jesus. ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਾਂ ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 praise the Lord yes Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਚ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਚਨ ਪੜਨ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਪੜਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ Lord Jesus ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ in the name of Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ oh yes Lord Jesus ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੋਰ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ in the name of Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਫਸਟ ਰੱਖੀਏ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਲਵ ਹੋ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ Lord Jesus ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ oh yes Lord Jesus ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ Lord Jesus hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ Lord Jesus hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇ Lord Jesus hallelujah. ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਚਲੀਏ Lord Jesus hallelujah. Oh yes Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੱਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰੇਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ Lord Jesus hallelujah oh yes Lord Jesus ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ Lord Jesus hallelujah ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇ Lord Jesus hallelujah yes Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋ Lord Jesus hallelujah yes Lord Jesus ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus hallelujah yes Lord ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੱਧਦੇ ਚਾਹੀਏ Lord Jesus hallelujah oh yes Lord Jesus ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ
खुदावन तू सानू हर वक्त गाइड कर लॉर्ड जीसस खुदावन तू सानू हर वक्त चलाओ लॉर्ड जीसस हालेलुया खुदावन ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ खुदावन तेरी आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ लॉर्ड जीसस हालेलुया यस लॉर्ड जीसस खुदावन क्योंकि तू ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ खुदा तू ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ खुदा लॉर्ड जीसस हालेलुया खुदावन तेरी तारीफ लॉर्ड जीसस तेरा ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ खुदावन लॉर्ड जीसस खुदावन तू हर वक्त महिमा ते ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ लॉर्ड जीसस हालेलुया Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. खुदावन लॉर्ड तेरी तारीफ होवे खुदावन तेरा धन्यवाद लॉर्ड जीसस साडी सारी मीटिंग वास्ते खुदावन तेरा धन्यवाद करदे लॉर्ड जीसस ਉਹ ਵੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ लॉर्ड जीसस तेरे प्यारे ते पवित्र नाम 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ प्रेज द लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता है जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू।